जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अभी कुछ दिनों से संगत जी मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संगों में बताया है कि मेरी चेस्ट में दर्द और मेरे चेस्ट से शुरू होते हुए धीरे धीरे मेरा दर्द हाथ की कोहनी तक आ गया संगत जी। और मैं रात में सोती, दिन में तो मुझे पता भी नहीं चलता, जैसे चलते फिरते में तो थोड़ा थोड़ा होता संगत जी। लेकिन जब मैं लेटती रात में तो लेटा नहीं जाता था मुझसे संगत जी। इतनी बुरी तरह से दर्द होता था मेरे पीठ में, बैक साइड संगत जी, और चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द था। और हाथ में संगत जी करवट लेती थी तो वो भी नहीं ली जाती थी, और इतना सहनीय दर्द था संगत जी कि बिल्कुल सहन ही नहीं होता था। तो मैं अपने गुरुपा का जल प्रसाद भी ले रही थी, चंदन टीका भी लगा रही थी संगत जी, लेकिन मुझे आराम तो मिल रहा था, लेकिन इतना नहीं था संगत जी। दिक्कत बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही थी। तो संगत जी, मैंने हाथ जोड़कर अपने गुरुपा से कहा कि हे पा, आप कहाँ हो? आपकी बेटी के इतना दर्द है जो सहन नहीं हो रहा, तो आप देख लो। तो संगत जी, मेरे गुरुपा के मैसेज फेसबुक पर फ्लैश हुए कि बेटी अपने दिमाग पर जोर दे और याद कर, तूने कहीं पर मन्नत मांगी थी और उसको मांगकर तू भूल गई है। संगत जी, मांगी थी 2-3 जगह की मन्नत याद थी मुझे। जब मेरे गुरुपा ने बोला कि याद कर, तो संगत जी एक आध जगह की मुझे आ गई थी याद, लेकिन संगत जी मेरा दर्द फिर भी बंद नहीं हो रहा था। फिर संगत जी गुरुपा का मैसेज आया कि ध्यान कर, गंभीरता से अपने दिमाग पर जोर दे और याद कर, तूने कहीं पर मन्नत मांगी थी और वो तेरी पूरी हुई है, और तूने अपना जो बोला है वो नहीं किया। संगत जी, इस तरह से कुछ मेरे गुरुपा का मैसेज फिर फ्लैश हुआ। और संगत जी, सपने में मुझे मेरे बजरंगबली बाबा दिखाई दे रहे थे संगत जी। एक दिन मैंने सपने में देखा कि पता नहीं क्यों मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ, और संगत जी पाठ करते करते मैं बीच में भूल गई तो मैं बोल रही हूँ, मेरा बेटा है शायद मेरे पास में, इतना मुझे याद नहीं रहा संगत जी अब।
तो मैं बोल रही हूँ कि ये तो मुझे याद था, लेकिन ये मेरे से क्यों नहीं बोला जा रहा। फिर संगत जी हनुमान चालीसा की किताब भी दी मुझे, तो मैंने उसमें से भी पढ़ा संगत जी, तो उसमें भी आधा अधूरा ही रह गया, पूरा हनुमान चालीसा नहीं हुआ संगत जी। इस तरह से मैंने सपना देखा संगत जी। सुबह उठकर मुझे याद आया मेरे गुरुपा की कृपा से, और उन्होंने कहा मैसेज के थ्रू, उन्होंने बोला कि मैं तुझे बार बार संकेत दे रहा हूँ, तेरी समझ में क्यों नहीं आता। मैं तुझे संकेत दे रहा हूँ, तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा। संगत जी तुरंत से मुझे याद आया जो कि हमारे पास में है डॉक्टर हनुमान जी दंद्रहुआ सरकार, थोड़ा दूर है संगत जी ग्वालियर से, शायद 40-50 किलोमीटर के समथिंग। तो वहाँ पर संगत जी एक बार मैंने अरदास लगाई थी, हस्बैंड अंकल के पेट में स्टोन हो गए थे संगत जी, पथरी हो गई थी। तो सारा का सारा मतलब इतना दर्द था उनके कि उनसे बैठा भी नहीं जाता था। जिस टाइम दर्द उठता संगत जी बहुत बुरी कंडीशन होती थी उनकी। तो संगत जी हॉस्पिटल में बात भी हो गई ऑपरेशन के लिए, और सुबह हस्बैंड अंकल को जाना भी था एडमिट होने, और वहीं पे उनका ऑपरेशन होता संगत जी। तो अचानक से मैंने कहा कि दूर दूर से लोग आते हैं, तो क्यों ना अपन भी दंद्रहुआ बाबा के नाम का, मैंने संगत जी ऐसे ही अपने हस्बैंड अंकल के ऊपर हाथ घुमा के और बोल दिया कि हे मेरे दंद्रहुआ सरकार, इनका ऑपरेशन ना हो और इनकी पथरी का दर्द बंद हो जाए, और मैं आपके साथ परिक्रमा लगाऊंगी। तो संगत जी उसी टाइम से मेरे हस्बैंड अंकल के दर्द बंद हो गया। और संगत जी आज तक उस बात को 7-8 साल हो गई ना, तो उस पथरी का, जबकि उनके पेट के एक्सरे हुए थे संगत जी, अल्ट्रासाउंड हुए थे, तो उसमें 7 mm की और 5 mm की पथरी जो कि तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी संगत जी, वो बताई थी। लेकिन जैसे ही मैंने मेरे बाबा हनुमान जी का नाम लेकर दंद्रहुआ सरकार का और बोला, संगत जी आज तक 6-7 साल हो गई, ना तो कोई दर्द है ना कोई पथरी है संगत जी। पता नहीं मेरे हनुमान जी ने क्या करिश्मा किया। ऐसे हमारे दंद्रहुआ सरकार डॉक्टर हनुमान जी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल उधर भी हम लोग गए परिक्रमा भी, ऐसे ही छोटी को ऐसे याद नहीं रहा, कभी गए ऐसे लगा पाई। और संगत जी उधर ही मैंने बोल दिया कि आप पर 7.5 ही चल रहा है शनिदेव का, तो अपन हर महीने सुंदरकांड करा दिया करेंगे यहीं हनुमान जी पर, दंद्रहुआ सरकार पर। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया हाँ। तो मैंने कहा अपन इनको पैसे दे जाया करेंगे पंडित जी को हर महीने, और वो करते रहा, अपने को टाइम नहीं मिलेगा तो वो करते रहा करेंगे, और 1 साल तक मैं करवाऊंगी बाबा आपके यहाँ पे सुंदरकांड। मैंने ऐसा बोल दिया था संगत जी। बस वही मन्नत मुझे याद भूल गई संगत जी, जो मेरे पिता ने याद दिलाई। तो मेरी रात में असहनीय दर्द हो रहा था मेरे चेस्ट में और हाथ में। तो मैंने हस्बैंड अंकल से बोला, और मैंने भी बोला, हे मेरी दंद्रहुआ सरकार, मुझे याद आ गया है, मैं आपका जो मैंने बोला था कि सुंदरकांड का पाठ 1 साल तक वो करवाएंगे, मुझे अभी से ही आराम हो जाए दर्द में। तो संगत जी मुझे दर्द में आराम हो गया, 90% दर्द मेरा चला गया संगत जी, थोड़ा सा रह गया है वो भी चला जाएगा। तो ये महिमा है मेरे गुरु पिता की, और ये महिमा है मेरे दंद्रहुआ सरकार की। ये आप सब जानते हैं आज शनिवार का दिन है, और आज के दिन जो भी गुरु पिताजी का शुक्राना करता है उसके जीवन की सारी ग्रह चाल गुरु पिताजी बदल देते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं संगत जी।
उसका समय परिवर्तन होने लग जाता है और आज शनिदेव की भी कृपा उसको प्राप्त होती है। जो गुरु पिताजी का शुक्राना करता है ना संगत जी, उसको सभी देवी देवताओं की, सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि सारे देवी देवता जो है ना उस पर कृपा बरसाते हैं जिस पर हमारे गुरु जी की कृपा होती है। गुरु के पास सबसे बड़ी कृपा होती है, भगवान से भी ऊपर संगत जी। और सारे ग्रह जो होते हैं ना संगत जी, जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं हमारे, सब हमारे गुरु पिताजी के आगे नतमस्तक होते हैं, हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वो जितने स्थान चलने को कहते हैं वो उतने ही स्थान चलते हैं संगत जी। और इसीलिए हम सबकी स्थिति, गुरु पिताजी सबकी स्थितियाँ बदल देते हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा, संध्या बेला शुक्राना करने से जीवन में परिवर्तन आता है, सुख समृद्धि आती है, महालक्ष्मी जी की कृपा बनती है और संगत जी अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ते हैं। आपके घर से निगेटिविटी जाती है, पॉजिटिविटी आती है। इसलिए शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें, हर पल का शुक्राना करें, हर श्वास का शुक्राना करें। आखिर जो कुछ भी आज हमारे पास है ना, सब उस दातार का दिया हुआ है, सब उस मालिक का दिया हुआ है। इसलिए संगत जी हर समय शुक्राना करें। न जाने हमारा एक शुक्राना जितने कितनी संकटों को टालने की ताकत रखता है, न जाने हमारे कितनी संकटों से, कितनी तकलीफ़ों से हमारी रक्षा करता है। किस किस रूप में गुरु पिताजी एक शुक्राने के बदले हमारे साथ रहते हैं, हमारे बड़े से बड़े कष्ट को काट देते हैं संगत जी, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर कर देते हैं एक शुक्राने की सेवा से। इसलिए शुक्राना करें और शुक्राने को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जैसे खाना पीना, सोना उठना, हंसना बोलना सब हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह शुक्राना हर समय हमारे लिए ज़रूरी है। शुक्राना करें, अपने मालिक के समीप रहें, अपने मालिक के सानिध्य में रहे, उनकी कृपा का पात्र बने। क्योंकि धन्यवाद जो करना सीखता है ना, वो मालिक की कृपा पाने के पात्र बनता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मुझे ये सेवा बख्शने के लिए, मुझसे ये सेवा लेने के लिए। जय गुरु जी, मुझे इतना सौभाग्यशाली बनाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे क्षमा करना, आज मेरा गला ठीक नहीं है, लेकिन बाबा जी ने कहा कि नहीं, तेरी सेवा छूटनी नहीं चाहिए, तुझे सेवा करनी है। और उन्होंने मुझे सेवा में लगाया, मुझे बिठाया और कहा कि नहीं शुक्राना बोल। तो संगत जी मैं शुक्राना अपनी सेवा करने के लिए बैठ गई। हालांकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है शुक्राना बोलने में, क्योंकि संगत जी पता नहीं कल रात को अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। रात में बहुत इतना गले में दर्द, सांस नहीं ली जा रही, मतलब गले में थूक निकलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा। और गुरु पिताजी ने कहा था कि शनिवार तक का दिन तू संभल के रह ले, तेरे दुश्मन बहुत सक्रिय है तेरे ऊपर करने के लिए और बहुत ज़्यादा तेरे ऊपर कर भी रहे। और संगत जी उनका एक मैसेज तो आया, मैं भी बताती हूँ बाबा जी ने मेरे से क्या कहा था। और संगत जी बाबा जी ने कहा कि पुत्र तेरे ऊपर एक विपदा आई थी जो तेरे किसी अपने ने ही भेजी थी और मैंने उसका किया वार काट दिया है और तूने अभी तक शुक्राना तक नहीं किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बाहर शुक्राना बाबा, अनंतम बाहर शुक्राना, हर पल मेरी रक्षा करने के लिए, हर पल मुझे बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जी ये सच भी है, रात मेरी बहुत तबीयत खराब थी, मेरे गले में तो इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, थूक तक नहीं निकला जा रहा था, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा अजीब सा दर्द था। अचानक संगत जी हो गया, अचानक, और गले से लेकर सर तक, कनपटी तक बहुत दर्द हो रहा था संगत जी। बाबा जी ने मेरी बहुत बहुत रक्षा की है, शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज का, शुक्राना। क्योंकि संगत जी करने वाले अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं अपनी हरकतों से। पता नहीं संगत जी कैसे लोग हैं, इनका दिल कैसे करता है किसी का बुरा करने से, ये क्यों नहीं अपनी प्रवृत्ति बदलते। इन्हें क्या लगता है किसी का बुरा करके इनका भला हो जाएगा, भगवान इनका भला कर देगा। पता नहीं संगत जी इनको अपने आने वाले समय से डर नहीं लगता, नहीं जानते अपनी करनी का भोग सबको भोगना पड़ता है। खैर तो बाबा जी से यही प्रार्थना करूंगी, बाबा जी इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करो। मुझे नहीं पता, बस मुझे तो ये पता है कि बाबा मुझे अब न्याय चाहिए, मुझे मेरे पिता अब न्याय चाहिए। मैंने बिना कारण बहुत कुछ भोगा है, आप सब जानते हो। बस अपनी बेटी को न्याय दो बाबा, जो मेरे लिए सही हो वही करो और इन जैसे लोगों को मेरे जीवन से सदा के लिए दूर कर दो बाबा, सदा के लिए। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र आज दिन शनिवार है, आज के दिन जरा बच के रही, किसी को ज़्यादा मुंह न लगाई और आज का दिन थोड़ा भारी है, शुक्राना जरूर करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।
जी देखो, मेरा गला अभी भी बहुत दर्द कर रहा है और मैंने सुबह गुरु पिताजी का जल प्रसाद पिया, चंदन प्रसाद अपने गले में लगाया, तब जाके थोड़ा सा फर्क पड़ा। और आपने अपने गुरु पिताजी का नाम जपा तो थोड़ा दर्द में आराम मिला संगत जी, थोड़ा सा आराम सा महसूस हुआ, थोड़ी सी नींद आ गई, वरना नींद भी नहीं आ रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा का। खो संगत जी, दूसरा मैसेज भी क्या है, तेरे किसी अपने पर विपदा आने वाली थी और तेरे किसी अपने ने ही जाल रचा हुआ है। जय गुरु जी लिख दे, मैंने विपदा डाल दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा, ये सारे लोग जो हमारे जीवन में ये सब करते हैं, काला जादू टोने तो भी हैं बाबा, इनको सदा के लिए हमारे जीवन से दूर कर दो मेरे मालिक, हम सबके जीवन से दूर कर दो मेरे बाबा। ये लोग हमारे हमारे समीप भी ना आ सके, हमारे निकट भी ना आ सके बाबा, फिर चाहे उनके साथ हमारा कोई भी रिश्ता हो। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकारो बाबा। मैंने बहुत बड़ा मोल चुकाया है, मैंने ज़िंदगी के आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मेरी बस यही सहते सहते सब कुछ निकल गई। अब नहीं सहा जाता बाबा, अब नहीं सहा जाता। अब मुझे अपनी बिटिया को न्याय दो बाबा, अपनी बिटिया को न्याय दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, जिंदगी में छोटी मोटी परेशानियां आंधी जाती रहती है और तू घबराए ना कर, इतनी टेंशन लेकर अपनी तबीयत खराब कर लेगी। तुझे पता है ना, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। सपने में भी तेरे परिवार का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि ये तेरा परिवार नहीं, मेरा परिवार है। चल अब टेंशन छੱਡ दे, शुक्राना कर, अपने काम में लग जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। मुझे पता है मेरे पिता के होते हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कोई हमें छू तक नहीं सकता, लेकिन बाबा जब हम किसी के साथ कुछ नहीं करते, किसी का बुरा नहीं चाहते, हमेशा सबके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, हमेशा सबके लिए अच्छा मांगते हैं, चाहे वो मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, तो ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं बाबा? ये हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? अपनी दुनिया में खुश क्यों नहीं रहते और हमें क्यों नहीं खुश रहने देते? बहुत दुख होता है संगत जी, बहुत दुख होता है। ऐसे अपने हैं, ये अपने हैं संगत जी, ऐसे लोग अपने होते हैं। ये किसी के अपने नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं। जो किसी अपने को दो चोट पहुंचाए वो कभी अपना नहीं हो सकता संगत जी। ये बात भी सत्य है संगत जी। अगर अच्छाई है ना तो बुराई भी है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ संगत जी, अच्छाई ज़्यादा प्रभावशाली होती है, पर बुराई भी कहीं ना कहीं तो अपना इफेक्ट दिखाती है, चाहे थोड़ा सही। बाबा जी हर समय हम लोगों की रक्षा करते हैं, हमारे सारे संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। सोच के देखो, अगर गुरु पिताजी हमारे जीवन में ना आते तो हमें क्या कुछ भोगना पड़ता इन जैसे लोगों के पीछे, क्या कुछ नहीं सहना पड़ता, जबकि वो हमारा इतना रक्षण करते हैं। फिर भी ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट कर जाती है। और अगर गुरु पिताजी ना होते तो हमारे जैसे पता नहीं कहाँ होते, अभी तक कर मर गल सड़ गए होते संगत जी। ऐसे लोगों ने क्या हमारी गति करी होती और क्या हमारे परिवारों की गति करी होती। बारंबार शत शत नमन करते हुए अपने बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा धन्यवाद, आप हमारे पिता बनकर हमारे जीवन में आए, हमारे गुरु बनकर हमारे जीवन में आए, हम सबका जीवन संकटों से निकाला, हम सबकी रक्षा करते हो, हर पल हमें हर दुख हर तकलीफ से बचाते हो, हमें खुशियाँ ब्लेस करते हो, हमारा जीवन सुधार दिया बाबा, अंधेरे से उजाले की तरफ ले गए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। आप जैसे पिता को पाकर, आप जैसे दातार को पाकर हमारी जिंदगी धन्य धन्य हो गई बाबा, धन्य धन्य हो गई। संगत जी, गुरु पिताजी कहते कि बेटी तू बेफिक्र होकर सोया कर, तेरे घर पर पहरा लगा दिया है, तेरे सारे कष्ट मैंने काट दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। बाबा जी कहते हैं कि तू फिक्र करनी छੱਡ दे, मैं तेरे लिए बहुत बढ़िया सोची है, तू बस शुक्राना करी जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा जी कहते कि तेरी तकलीफों का हिसाब आज खत्म कर दिया गया है। शनिवार का ये दिन आज तेरे जीवन की सिग्नेचर डेट है। अब तुझे सिर्फ तरक्की, इज्जत और समृद्धि ही मिलेगी। शुक्राना कर और इस रहस्य को आगे बांट, क्योंकि यही तेरे कल्याण का मार्ग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना मुझे इन सेवाओं से जोड़ने के लिए और बाबा मेरे मुकद्दर को संवारने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, बाबा कहते कि पहले तेरा काम बनाऊंगा, फिर तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, फिर तो मानेगा जब मैं तुझसे शुक्राना बुलवाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना। ये तो मेरा सौभाग्य होगा बाबा कि मैं शुक्राने की सेवा दे सकूं, वो भी बड़े मंदिर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी गुरु पिता जी कहते कि पुत्र रब ने तेरा वक्त लिख दिया सोने दे अक्षरा विच। शुक्राना कर, किस्मत मुस्कुरा के दरवाजा खोल रही है। पैसा तरक्की ते खुशखबरी तेरे कदम चूम रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना कुछ मेरे हिस्से डालने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी बार बार कहते हैं कि हर एक किसी की किस्मत में नहीं होता। शुक्राना करना, किस्मत वाले हो कि महाशिव की शरण में आने का मौका मिला है। और सच में संगत जी बहुत किस्मत है मेरी, बहुत बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। मैं अपने गुरु पिताजी का शुक्राना के लिए मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है, मुझसे सेवा लेते हैं, मैं धन्य धन्य पाती हूँ अपने आप को। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा कहते हैं मैंने कहा ना तेरा काम हो जाएगा, अब तू परेशान होना छोड़ दे और खुश रहा कर। तेरे घर की रुक गई बरकत अब पूरे 7 गुना होकर लौटेगी। जो पैसा अटका था अब उसके रास्ते खुल गए। तेरे दरवाजे पर अब कर्ज नहीं बरकत की पोटली रख दी गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। हम सबको इतनी सारी बरकतें ब्लेस करने के लिए, इतनी सारी खुशियां ब्लेस करने के लिए। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि दुनिया ने तेरी कामयाबी देखी है लेकिन मैंने तेरा संघर्ष देखा है। जा ऐश कर कल्याण करता। बाबा कहते कि अभी 15 मिनट पहले मैं तेरे घर से निकला हूँ और मैंने साफ साफ देखा है कि माँ लक्ष्मी तेरे घर में विराजमान हो चुकी है। अब तेरे घर में सुख समृद्धि और बरकत की वर्षा होगी। जा ऐश कर, लेकिन घमंड बिल्कुल मत करियो, ये तेरे गुरु जी की कृपा है। गुरु कृपा तभी तक टिकती है जब कोई घमंड नहीं करता। रातों रात तेरी किस्मत चमक जाएगी, सारे अधूरे पड़े सपने सब पूरे हो जाएंगे, लेकिन घमंड बिल्कुल मत करना वरना गुरु कृपा टिक नहीं पाएगी। बाबा मैं बार बार कहती हूँ घमंड की इस बात का, जब मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है मेरे दातार। मेरा मुझ में भी कुछ नहीं है, ये सांसें भी मेरी नहीं है, ये धड़कन भी मेरी नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, मुझे मिला ये जीवन भी मेरा नहीं। और संगत जी जब कुछ हमारा है ही नहीं तो घमंड किस बात का, सब कुछ मेरे बाबा का था, मेरे बाबा का है, मेरे बाबा का ही रहेगा। हाँ संगत जी कभी कभी ना रुपए पैसे पे, बच्चों पे, घर पे, इन सब चीज़ों पे क्या घमंड करना। ये सब चीज़ तो मालिक सबको देता है बरतने के लिए। घर परिवार तो सब उसका दिया है, बच्चे सब उसके दिए हुए हैं, संसार सब उसी का दिया हुआ है। कभी कभी खुशी होती है, बहुत मन गदगद हो जाता है, बहुत अपने आप पे गर्व महसूस होता है ये जान के कि भगवान जो है ना स्वयं परमात्मा हमारे पिता है और हम उनकी शरण में हैं और वो हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं। और मंदिर हमारा मायका है, साक्षात पृथ्वी पर स्वर्ग। परम पिता परमेश्वर की संतानें हैं, उसके बच्चे हम, उसकी बेटियां हैं। अपने आप में एक बहुत सुखद एहसास है संगत जी, बहुत सुखद एहसास है। बड़े बड़े खजाने इसके सामने कुछ भी नहीं है कि वो मालिक हमारे साथ चलता है, हमारे साथ रहता है। जिसको दुनिया एक झलक पाने के लिए तरसती है वो हमारे साक्षात पिता है, हमारे परमेश्वर ही हमारे पिता है। अपने आप को किसी ध्रुव तारे से कम नहीं समझते संगत जी। एक ध्रुव तारा था, उसको दुनिया ने ठुकराया था, तो अपनों ने ठुकराया था, दुनिया ने ठुकराया था, तो उसे प्रभु की गोद नसीब हुई थी। हम वही ध्रुव तारा अपने आप को महसूस करते हैं। इतना गर्व होता है संगत जी और इतनी खुशी होती है सिर्फ इस एक बात को कहने में कि हम इनकी बेटी है, हम गुरु जी की बेटी है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का इतना बड़ा खजाना ब्लेस करने के लिए। कितने भी बड़े से बड़ा खजाने मिल जाए इंसान को, इसके बराबर तो हो नहीं सकते कि हम अपने बाबा की बिटिया हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना बाबा, हम सबको इतना बड़ा सौभाग्य देने के लिए, इतना सुखद एहसास देने के लिए कि हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, उसकी बेटियां हैं। जय गुरु जी, जो दुनिया चलाता है वो हमारे साथ रहता है, हमसे इतना अधिक प्रेम करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। उस प्यार का शुक्राना, उस परिवार का शुक्राना जो आपने हमें दिया है, संगत परिवार, बड़े मंदिर जैसे मायके का शुक्राना बाबा, वहाँ के लंगर प्रसाद का शुक्राना।
सबसे बड़ा शुक्राना आपका बाबा, सबसे बड़ा शुक्राना आपका जो आपने हमें अपनी बेटी चुना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गति बाबा जी ने कहा था कि आज शाम को 7:07 पर तुझे मैं अपने दर्शन दूंगा, और बाबा के माथे पर मुझे ओम दर्शन हो रहे हैं, बिल्कुल साफ, एकदम साफ साफ ओम बना हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। मैं अपने पिता से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्ध से, बुरी समर्पण, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी अब सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करे, उनकी समीप रहे, समाज में ओहदा दिलवाए, उनकी हर एक आज्ञा का पालन कर, उनकी सेवा करें, उनकी एकता, अखंडता, निरोगिता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। की बेटी आपका हर पल, हर श्वास से, दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना करती है। कभी ना खत्म होने वाला अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपिता। संगत जी, आज हमने खाने में मटर पनीर बनाया था और पराठे बनाए थे सिंपल, और मेरे बाबा को भोग लगाया, फिर हमने खाया। क्योंकि जो कुछ खा रहे हैं आज, वो मेरे बाबा का दिया हुआ ही खा रहे हैं संगत जी। पहले खाते तो पहले भी थे, लेकिन पहले हर पल टेंशन रहती थी कि अभी आज ये ले आए क्या, कभी पनीर लाते बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था कि खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन आज सब कुछ मेरे बाबा ने संभाल रखा है, उनका ही दिया खा रहे हैं, उनका ही दिया हुआ पहन रहे हैं। मैंने तो सारी चिंता मेरे बाबा के चरणों में रख दी है कि गुरुपिता जो करोगे आप करोगे। और सच में संगत जी, मेरे बाबा ने मेरी सारी चिंता खत्म ही कर दी है। मेरे को ऐसे कहते हैं कि बेटे तू चिंता ना कर, तू बेफिक्र हो जा, मैं बैठा हूँ ना, तेरे पास हूँ, मैं हर पल तेरे संग संग सहाय रहता हूँ, तू क्यों चिंता करती है, तू तो बस शुक्राना कर और मौज ले। और हर बार बोलते हैं कि तू, अब तो बहुत सारे मैसेज दे रहे मेरे बाबा कि तू ऐश कर और शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। तो संगत जी, जितना भी होता है मेरे बाबा का मैं शुक्राना करती हूँ। और ये शुक्राना भी मेरे गुरुपिता हमारे लिए करवाते हैं संगत जी, क्योंकि शुक्राना करने से हमारे कष्ट कटते हैं। और मैंने सुना है सत्संग में कि हमारा रास्ता साफ होता है, हमारे काम बनने लगते हैं। तो गुरुपिता न, तो हम हमारा तो सिर्फ नाम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं गुरुपिता करते हैं, क्योंकि करने कराने वाले मेरे बाबा हैं। जो कुछ करते हैं मेरे गुरुपिता ही करते हैं। वो शुक्राना हमारा भला करने के लिए वो शुक्राना करवाते हैं हमसे। इसके लिए मैं मेरे बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरे बाबा मुझसे ये सेवा लेते हैं, शुक्राना करवाते हैं और मुझे इस लायक बनाया कि मैं शुक्राना कर सकूं उनका। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि आज शनिवार है, शनिदेव और गुरु जी की संयुक्त कृपा तुझ पर है। तेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा संकट आज टल चुका है। बस इस चुपचाप हुए चमत्कार के लिए शुक्राना कर। अब तुझे उस काम की मंजूरी मिलने वाली है जिसका इंतजार तू महीनों से कर रही थी। आज का दिन बहुत पावन है। सर झुका और शुक्राना करके इस आशीर्वाद को आगे पहुंचा दे। शनि की छाया से रक्षा अब गुरुजी ने स्वयं ले ली है। अब तू बेफिक्र हो जा, अपना उज्जवल भविष्य बना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं सर झुकाकर, नाक रगड़कर आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। चमत्कार तो उसी दिन शुरू हो गया था जब आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, मेरा हाथ थामा और मुझे अपने कमल चरणों से लगाया बाबा। मेरे भविष्य की तो गुरुपिता अब मुझे चिंता ही नहीं है, क्योंकि आपने मुझे हर चिंता से बेफिक्र कर दिया है बाबा। हर पल अपने आप को मैं सेफ महसूस करती हूँ। मुझे हर पल महसूस होता है कि मेरे बाबा की कृपा मुझ पर बरस रही है।
हर पल आप मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे क्या बाबा, आपने तो सब कुछ सँभाल रखा है। हस्बैंड को, आपके नाती को, पूरे परिवार को, मायके वाले परिवार को, ससुराल वाले परिवार को, हर तरफ अपनी कृपा बरसा रखी है गुरुपिता। इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा। आपने आकर मेरी सारी चिंता खत्म कर दी गुरुपिता। संगत जी, आज खाना खाकर फिर हम रिंग रोड घूमने गए, तो वहाँ नीचे बिल्डिंग से उतरते ही मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं मेरे गुरुपिता। बहुत सारी नंबर्स की ब्लेसिंग देते हैं, 777, 777, 4/8, 4/2, 4/6 और 333 और 99, मतलब कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, नंबर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग। गुरुपिता, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अभी कल गुरुपिता का एक सत्संग आया था कि ये एक फूल चढ़ा, लेकिन गुरुपिता मुझे माफ़ कर देना, वो सत्संग मैं कल सुन नहीं पाई थी। और संगत जी, हम जब घूमकर वहाँ आए, तो आते वक़्त मैंने एक गुलाब का फूल लगा हुआ था गेट के वहाँ जहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं, तो मैंने गेट कीपर भैया से बोला कि भैया मैं एक फूल ले लूँ? तो वो बोले कि हाँ, हाँ, आप ले लो। और मैंने बोला कि मैं गुरुजी को चढ़ाऊँगी, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, ले लो आप। तो मैंने उनको थैंक यू बोला और मैं खुश होकर मेरे बाबा के लिए गुलाब का फूल लेके आई और उनके कमल चरणों में मैंने रखा और मेरे बाबा के चरण स्पर्श किए मैंने। मैंने सोचा क्या पता मेरे गुरुपिता ने मुझे गुलाब का फूल ही चढ़ाने के लिए बोला होगा, लेकिन बाद में मैंने उस सत्संग को ढूँढा, तो उसमें काफ़ी ढूँढने के बाद मुझे मिला। उसमें ना गुरुजी ने गेंदे का फूल चढ़ाने के लिए बोला था, येलो वाला। तो मैंने मेरे बाबा की तरफ देख के बोला, बाबा यहाँ तो मिलता नहीं जल्दी से फूल, क्योंकि संगत जी यहाँ पे सोसाइटी है और जब हम वहाँ वीआईपी रोड जाते हैं तो वहाँ पर फूल वगैरह मिलते हैं, वो काफ़ी दूर है सोसाइटी से। तो बस यहाँ पर सोसाइटी के बाहर गुलाब के फूल वगैरह 1-2 तो मिल जाते हैं, बाकी गेंदे के इधर लगा नहीं रखे हैं संगत जी। या तो हम नर्सरी में जाएं वहाँ पर मिले। तो आज फिर मैंने गुलाब का फूल ही मेरे बाबा को अर्पित किया। गुरुपिता, आप इसे स्वीकार करना मेरे बाबा। फिर संगत जी, शाम को मैंने चाय बनाई, चाय का भोग लगाया, मेरे बाबा के साथ चाय पी। फिर हम शाम को जाकर और मैंने गुरुपिता को बोला कि गुरुपिता, आप एक डबल जो रजाई है उसका कवर दिला के लेकर आओ मेरे गुरुपिता। और फिर हम वहाँ बाहर मार्केट में गए, तो इतना बढ़िया रजाई का कवर मखमल का मेरे बाबा क्वालिटी, इतनी बढ़िया क्वालिटी का दिला के लाए हैं, 1250 रुपए का। संगत जी, आज बेफिक्र होकर खरीद लिया हमने 1250 का कवर। पहले बहुत सारी चिंता रहती थी, हम एकदम से इतना सोचते थे कि ये इतना पैसे खर्च हो जाएंगे तो महीना कैसे चलेगा, लेकिन आज गुरुपिता ने हमें इस लायक बनाया कि हम एकदम से इतने पैसों की, जो हमारे पहुंच में नहीं थे, कि 1250, एकदम से ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं, क्योंकि इतनी पेमेंट नहीं थी हस्बैंड की। जब गुरुपिता ने हस्बैंड का प्रमोशन करवाया है, थोड़े पैसे बढ़े, तो आज हम इस लायक गुरुपिता ने ही हमें बनाया है। गुरुपिता, आपका हर पल हर श्वास में रोम रोम से शुक्राना है बाबा, शुक्राना है, शुक्राना है हमारा इतना ख्याल रखने के लिए। आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा। आप आ गई जिंदगी में तो सब कुछ मिल गया गुरुपिता। मेरा असली खजाना तो आप हो बाबा। बस मैं आपके बस इतना आप आशीर्वाद दो मुझे, इतनी ब्लेसिंग दो कि मैं आपका हमेशा नाम सिमरन करती रहूं, हमेशा अपने आपके कमल चरणों में हमेशा झुकी रहूं और हमेशा आपको याद करती रहूं बाबा। कृपिता, हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना, सारी संगत के साथ रहना, सबका कल्याण करना गुरुपिता। कभी भी मेरे अंदर अहंकार मत आने देना बाबा, अपनी रजा में राजी रखना गुरुपिता। संगत जी, गुरुपिता ने कहा है कि 3 चीजें, आज सत्संग सुनवाया कि 3 चीजें हमें गुप्त रखनी चाहिए। एक तो हम की कौन सा पाठ करते हैं वो, दूसरा गुप्त सेवा करनी चाहिए, और एक चीज और बताई थी संगत जी,
गुप्त सेवा और सॉरी संगत जी मुझे याद नहीं आ रहा। एक तो बताया था कि अम, जो हम पाठ करते हैं वो गुप्त सेवा और गुप्त दान। हाँ जी संगत जी याद आ गया, गुप्ता शुक्राना आपने याद दिला दिया। गुप्त सेवा, गुप्त दान और जो भी हम पाठ करते हैं उसे हम ये सत्संग में हम जो शेयर कर रहे हैं वो अलग बात है संगत जी। लेकिन जैसे हम अगर किसी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो ये हमें नहीं बताना चाहिए किसी को भी, इसलिए ये तीनों चीजें हमें गुप्त रखनी चाहिए। गुरुपिता ही शायद ये है संदेश पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे को ये आदेश दिया। क्योंकि 2-3 बार मैं सत्संग कर रही थी, 2-3 बार मेरे अंदर भाव आया, तो गुरुपिता ही करने कराने वाले हैं, उन्होंने भाव डाला, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। गुरुपिता आपकी बढ़ियाई मैं चाहकर भी नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास शब्द छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि बाबा आपकी कृपा बेअंत अथाह है। और शब्द मुझे जो भी मैं आपके बारे में बोलूं, जो भी जितना भी बोलूं वो कम ही रहेगा बाबा, पूरा जीवन कम पड़ जाएगा आपका शुक्राना करने में बाबा, क्योंकि आपकी महिमा परम्पार बेअंत है गुरुपिता। आप हर पल अपनी रहमत, अपने मेहर बरसाते रहते हैं, उन्हें मैं शब्दों में नहीं बटोर सकती हूँ गुरुपिता। बस मेरा प्यार भरा शुक्राना आप स्वीकार करना बाबा। मैं बस अपना प्रेम ही आप को बोलती हूँ, जो मेरे मन में भाव आते हैं वो ही शेयर कर पाती हूँ। मुझे शुक्राना नहीं करना आता है बाबा, जो मेरे मन के अंदर आपके प्रति भाव होते हैं, जो प्रेम होता है, क्योंकि जिस निस्वार्थ भाव से आप मुझे प्रेम करते हैं बाबा, आपकी पागल मूर्ख बेटी भी आपसे बहुत प्रेम करती है। गुरुपिता मेरा शुक्राना आपके कमल चरणों में स्वीकार करना बाबा। गुरुपिता मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाती की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सभी की तरफ से आपके कमल चरणों में मेरा शुक्राना स्वीकार करना। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो बाबा तो मुझे माफ कर देना बाबा। संगत जी अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। कल फिर से आऊंगी गुरुपिता के आदेश से शुक्राना सत्संग लेकर। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्कार संगत जी, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैंने जल्दी में वो अचानक से ना गुरुजी से बात हो गई, प्रार्थना भी हो गई। संगत जी आप सबको मेरा नमस्कार। अभी अभी मैंने एकदम गुरुपा ने, मैंने तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, तू ये सुन करके बहुत कल से आ रहा था रात को। तो पहले भी आया था, हम सेव करे थे, नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन अभी ना 4 बज गए हैं, सुबह की 4:10। आज संडे है, 21 दिसंबर 2025 का ये संडे का दिन है। तो बहुत दिन हो गए मैं गुरुपा से बात किए, मतलब शुक्राना भेजे हुए। हमारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ, मतलब हमको ना गुरुजी से नज़दीक जाने में, प्रार्थना करने में, जाप करने से हमें रोका गया था। सिर्फ ऐसे ही नहीं, हमें पूजा पाठ से भी रोका जा रहा था, लेकिन हम बहुत कोशिश करके कर रहे थे, क्योंकि हमें सोल्यूशन ना मिले, हम आगे ना बढ़ पाए। ऐसे होते हैं, सबके साथ भी ऐसे महसूस हुआ होगा। तो ये जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सब होता ही है। पहले हमें बहुत टेंशन लेते थे, अब ये बहुत कॉमन है। हम ओवरकम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाँ कुछ हद तक हम
कभी कभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन इतना क्लियर हो गया है कि जब भी हमारे घर में कोई आए थे, हमारे बहुत फैमिली वाले रिश्तेदार, जब गुरुजी को देखा तो एक कौन है पूछे थे, हमने बोला गुरुजी हैं, तो तब भी वो भी कुछ समझदार थे, तो गुरु का पात्र समझते थे। हमको आगे बढ़ने में या कोई कौन सहायता करता है, इतना स्ट्रेंथ, ये सब उसने भी कुछ कैलकुलेशन किया होगा, तो तभी तो रोका था हमें। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन संगत जी, मैं ये बात कहना चाह रही हूँ, कोई कुछ भी करे, हमसे न हो पाए, लेकिन जब भी मैं गुरुजी को दिया जलाना, पूजा करना, कुछ हद तक बहुत दिनों तक हम शुक्राना करते रहे, लेकिन नहीं बेच पाए, यानी कि सेंड नहीं कर पा रहे थे। ये सब देखते हुए, और मैं जब भी पूजा पाठ करती थी, भोग लगाती थी, तब मेरे मन में, मेरी सोच में गुरुपा से हम सलाह मांगते रहे, बात करते रहे, तो हम इससे बाहर आने की, कभी कभी हमने बहुत रोया भी है। तो ये सब देखते हुए ना, गुरुपा सिर्फ शुक्राना करने से नहीं जुड़ते हैं, मतलब अपना ब्लेसिंग्स हमेशा रखते हैं हमारे ऊपर, ये हमने महसूस किया है, और सबके साथ भी ऐसा होता है, हम 100% श्योर है, क्योंकि भगवान थोड़ी ऐसे करते हैं, बस आपका मन देखता है, भाव देखते हैं। अरे हम कुछ नहीं कर पाए तो वो हमारे साथ थोड़ा ही छोड़ते हैं, क्या वो हम जैसे मानव है? नहीं, तो हमें भ्रम में या दिक्कत में या लो फील करने में ज़रूरत ही नहीं है। भगवान हमेशा हमारे साथ रहता है, जब हम उसको मानते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं। नेगेटिविटी की वजह से नहीं हो पाता है, तो हाँ, शुक्राना तो बनता है, हमारा ग्रेटिट्यूड, हमारे भाव भक्ति हमको करना चाहिए, मैं भी मानती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों इतने बार बुलवा रहे हैं गुरुपा, हम उसके सामने बैठे हैं, बार बार हम वही सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं, लगता है कोई ऐसे सिचुएशन में है। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गुरुपा हमेशा हमारे लिए, हमारे रिलेटेड मैसेजेस भेजते हैं। आप सुनिए, हम भी सुनते थे, कभी हम ये भी कहने क्लियर करते हैं कि सुनने हम सेव करते थे, सुनना चाहते थे। नेगेटिविटी और लोगों की इतनी बुरी दृष्टि रहती है ना, हम आधा सुनते हैं, कभी फिर से हम रोक लेते हैं, कुछ काम में लग जाते हैं, कॉल आता है, स्किप होता है, ये भी ना कुछ एक तरह की रोक लगाना ही है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। बट चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुरुपा हमारे साथ है, साथ ही रहते हैं, हमें कष्टों से बाहर निकालते हैं, क्योंकि हम उन तब से अभी तक ना गुरुपा से हमारे रिलेटेड मैसेज आते रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा ही हमें ब्लेसिंग्स मिली है, क्योंकि गुरुपा को लगा हम बहुत कष्ट में हैं, तो बहुत ही ब्लैक मैजिक काटने की, ब्लेसिंग्स देने की मैसेजेस आते रहे हैं।
तो गुरुपा थैंक यू सो मच। आपने इतना इतना हमको ना कृपा में रखा, उसका कोई जवाब नहीं है गुरुपा। मतलब हम इतने भाग्यशाली महसूस करते हैं कि कभी हमने आपको मिस नहीं किया, जो शुक्राना नहीं कर पाए हैं, फिर भी आप हमारे, जब हमें फिज़िकल पेन हुए तब भी आप हमारे साथ थे, हमें कष्ट हुआ, प्रॉब्लम्स हुई, तब भी आपने काटा अपने तरीके से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैंने एक छोटा सा अपना शुक्राना भेज रही हूँ, लेकिन जो भी ऐसे महसूस किया है प्लीज़ ऐसे महसूस ना कीजिए। कृपा साथ में है, मैंने उसका उदाहरण हूँ। आप भी एक दिन मेरे जैसे ही शुक्राना करोगे।